अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 7 डेज तक गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी अप टू 1.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कुछ 30,000 हॉस्पिटल्स को कैशलेस नेटवर्क में रखा है अपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 5 मई को एक अभी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च की है। इस कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 7 डेज तक गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी अप टू 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में ले जाके उसको एडमिट करा दें। इसकी एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल लिस्ट है, अभी आई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ 30,000 हॉस्पिटल्स को कैशलेस नेटवर्क में रखा है अपने। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन सब हॉस्पिटल्स की लिस्ट आएगी। वो ऑफिशियल वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं हो पाई है, तो क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, आपको पता, थोड़ा डिलेज होते ही हैं इनके। तो जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जल्दी एक पोर्टल आएगा, उसके ऊपर आप बस हॉस्पिटल का नाम सर्च कीजिएगा तो आपके आसपास का जो भी हॉस्पिटल होगा एड्रेस वगैरह से, उसमें पता चल जाएगा कौन सा हॉस्पिटल है, किस में आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ट्रीटमेंट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक है और अप टू 7 डेज। जिस दिन हम एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद अगले 7 दिन तक का ही खर्चा उठाएगा ये गवर्नमेंट। और ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए है और कोई नहीं। अगर आप कहीं बीमार हो गया, कुछ हो गया, किसी ने मारपीट दिया, तो वो सब चीज़ें कवर नहीं है। सिर्फ रोड एक्सीडेंट इसके अंदर कवरिंग होगी। जैसे हम किसी को रोड पे एक्सीडेंट होता है, या तो खुद चले जाएं या फिर पब्लिक आसपास की लेके जाती है। लेकिन इसके अंदर अब ये चीज़ देखने वाली है, अब गवर्नमेंट कहती है कि डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में हम उसका इलाज कराएंगे। अब रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो ये थोड़ी देखेंगे कि उस टाइम की डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कौन सा है, ना तो अपने को होश है ना पब्लिक को अता पता। तो उस टाइम तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल पड़ेगा उसमें ले जाएंगे उसको एडमिट कराने। अब लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक प्रोविज़न रखा हुआ छोटा सा कि अगर कोई हॉस्पिटल है जो नॉन डेजिग्नेटेड है, इसकी लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो कंडीशन स्टेबलाइज करेगा पेशेंट की। जब तक कंडीशन स्टेबलाइज नहीं होगी तब तक अपने पास एडमिट रखेगा। लेकिन जैसे पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाए थोड़ी सी और उसको वो ट्रांसफ़र करने लायक हो जाए, तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो भी डेजिग्नेटेड है। तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा अप टू 1.5 लाख रुपए और 7 डेज तक। उसके बाद पेशेंट को खुद को अपने से देखना पड़ेगा, उसको परिवार वालों को वो सब अपने आप से देखना पड़ेगा। अगर उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ठीक है, वेल एंड गुड है, वो उससे करा सकते हैं। अब इस स्कीम का बेनिफिट कैसे लें? जैसे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है, तो एक तो एडमिट तो होना ही है वहाँ पे, और प्लस पुलिस को FIR उसमें दर्ज करनी पड़ेगी। पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। पुलिस इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो देखती है कि एक्सीडेंट का ही केस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इसके अंदर पैसा मिलना ही मिलना है। आपको कुछ नहीं करना, हॉस्पिटल अपने आप ही डायरेक्ट, जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वो अपने आप गवर्नमेंट से इसके पैसे ले लेगा। आपको बस 1 हफ्ते तक अपना ट्रीटमेंट कराना है और 1.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट से मिल जाएगा उनको। वो इस गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसीलिए लॉन्च किया ताकि स्टार्टिंग में, क्योंकि पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा रहता है बुरी हालत में और हॉस्पिटल कहता है जी पैसे जमा कराओगे तब तो हम एडमिट करेंगे, नहीं तो मरने बता रहे, उनको कोई परवाही नहीं होती। आजकल आपको पता ही है हॉस्पिटल्स में कैसा कुछ चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की है। ये अच्छी स्कीम है, हमें तारीफ़ करनी चाहिए गवर्नमेंट की। लेकिन बस इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, सब चीज़ें जैसे गवर्नमेंट चाहती है वो चीज़ें अगर ज़मीन पे आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन बस इसमें हम एक ड्रॉबैक और कहेंगे कि 1.5 लाख रुपए का अमाउंट बहुत कम है। 1.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता है। हमने एक्सीडेंट केसेस में देखा है कि लाखों लाखों के खर्चे आते हैं। अगर कोई सर्जरी है, किसी के सर पे चोट लगी है, कुछ है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, 15-15, 20-20 लाख रुपए तक के खर्चे आते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो 1.5 लाख की लिमिट लगा दी, अब उसके परिवारों वालों को पैसा नहीं है, तो अगर 1.5 लाख के बाद उसको मरता छोड़ दें? तो इसका जवाब अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। उम्मीद है आगे चल के कुछ इस तरह पे इस पे कोई क्लैरिटी आएगी, तो अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा जब ये इसकी हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी वो आपको प्रोवाइड करूं। और हॉस्पिटल में ये भी है कि मैं ट्राई करूंगा हॉस्पिटल में जाके जो भी एक्सपीरियंस है पेशेंट का, इसमें किस तरह से कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और कितना सीमलेस काम चल रहा है, वो चीज़ मैं देखता हूँ। एक बार कोशिश करूँगा हॉस्पिटल में जाके, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कैसा एक्सपीरियंस है लोगों का, रिव्यू वगैरह कैसे आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देना चाहता था आपको, ताकि आप अवेयर रहो इस चीज़ से कि इस तरह की कोई स्कीम आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।